हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल लोहिया। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको हड्डी तोड़ फीवर या जिसको डेंगू फीवर बोलते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। लगातार मित्रों, आप हमारी यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, यह एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे शरीर में एक तरह के मच्छर के काटने से होता है। डेंगू फीवर का जो मच्छर है वह दिन में काटता है और यह मच्छर सामान्य मच्छर के मुकाबले ज़्यादा फुर्तीला और छोटा होता है। जब किसी इन्फेक्टेड मनुष्य को एडिस मच्छर काटता है तो वह डेंगू के वायरस को भी ब्लड के साथ अपनी बॉडी में ले लेता है और यही मच्छर जब किसी स्वस्थ मनुष्य को काटता है तो उस मनुष्य के शरीर में भी छोड़ देता है, जिससे डेंगू एक शरीर से दूसरे शरीर में फैल जाता है। दोस्तों, जिनके परिवार में डेंगू से कोई लोग सफ़र कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में डेंगू का वायरस है वो मच्छर के द्वारा एक से दूसरे मनुष्य को ईजिली पहुंच सकता है। दोस्तों, डेंगू तीन तरह का होता है। पहला होता है क्लासिकल डेंगू जो कि सामान्यतः ट्रीटमेंट से इजीली ठीक होता है। दूसरा होता है हेमरेजिक डेंगू जिसमें कि बॉडी में जगह जगह पर ब्लड के धब्बे होने लगते हैं या इंटरनल ब्लीडिंग जिनमें होती है। और सबसे डेंजर होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसमें कि पेशेंट की स्थिति काफ़ी गंभीर हो जाती है और उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। दोस्तों, इन्फेक्टेड एडिस मच्छर के काटने के 4 से 5 दिन के बाद ही शरीर में डेंगू के सिम्टम शुरू होने लगते हैं। उसमें तेज ठंड लग के बुखार आता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, कंपन होती है, प्रत्येक हड्डी का जॉइंट दर्द होने लगता है, शरीर में कमजोरी होती है, अत्यधिक वीकनेस लगती है, भूख नहीं लगती और शरीर में कमजोरी के साथ साथ शरीर में रैशेस भी दिखाई देने लगते हैं। लेकिन हर डेंगू के पेशेंट को रैशेस हों ऐसा पक्का नहीं है। दोस्तों, सामान्य मामलों में डेंगू घर पर ही ठीक हो जाता है और किसी भी शुरुआती ट्रीटमेंट से पेशेंट को आराम आने लगता है। दोस्तों, अगर गौर करें तो मॉडर्न मेडिसिन में किसी भी तरह की डेंगू की स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं है, इसलिए डेंगू के ट्रीटमेंट में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। और डेंगू का जो सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है वह है इसमें प्लेटलेट्स काउंट का लगातार कम होता जाना। लगातार प्लेटलेट्स काउंट के कम होने पर बॉडी में कई तरह के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए डेंगू फीवर को अत्यधिक घातक भी माना जाता है या कई मामलों में डेंगू फीवर घातक भी हो जाता है। खास तौर से एक बात विशेष रूप से ध्यान रखने वाली है कि डेंगू के ट्रीटमेंट में किसी भी तरह की कोई भी पेन किलर मेडिसिन से बचना चाहिए, क्योंकि पेन किलर मेडिसिन लेने पे कई तरह के और भी नए नए कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बता रहे हैं कि डेंगू फीवर से बचाव के वह कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम डेंगू फीवर से बच सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि डेंगू फीवर का मॉस्किटो है वह मुख्य रूप से साफ पानी में रहता है। साफ पानी घर में इधर उधर भरा पड़ा रहता है, जैसे कि गमले का पानी, कूलर का पानी, एसी से निकलने वाला पानी। जो कलेक्टेड ओपन वाटर है उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर दें और मच्छरों को भगाने वाली कॉइल्स हैं, मेजर्स हैं, उनको प्रॉपरली उपयोग करें। साथ ही साथ बच्चों को फुल कपड़े पहनाएं जिससे मस्कीटो के काटने की संभावना कम से कम हो पाए। अगर इन सावधानियों को हम अपनाते हैं तो हम लोग डेंगू से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। दोस्तों, डेंगू के मैनेजमेंट के साथ साथ जो उसकी जनरल ट्रीटमेंट है उन दवाइयों के साथ में पेशेंट को अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। जो पाचक न्यूट्रिशन है उसको दे सकते हैं, बैलेंस डाइट दे सकते हैं, उसकी स्थिति के अनुसार उसके लिए न्यूट्रिशन का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इसके अलावा उसको नारियल पानी दे सकते हैं, अधिक से अधिक फ्लूइड डाइट दे सकते हैं, उसके लिए दूध दे सकते हैं, जूस, फ्रूट्स और छाछ का भी अच्छी मात्रा में अमाउंट उसके बॉडी में हमें देना पड़ता है। पेशेंट के लिए पानी की मात्रा अत्यधिक देना पड़ती है, उसको नींबू पानी भी वह इच्छा अनुसार ले सकता है। इससे पेशेंट की रिकवरी इजी होती है। दोस्तों, इतनी बातों को हम विशेष रूप से अगर किसी को डेंगू होता है तो उसको मानेंगे। दोस्तों, विशेष रूप से जुलाई से अक्टूबर के सीजन में डेंगू का विशेष प्रकोप होता है। इससे बचने के लिए जो हमने आपको मेजर बताए, जो हमने बचाव बताए, सावधानियां बताई, इन सारी चीज़ों को फॉलो करें जिससे अधिक से अधिक लोग डेंगू से बच पाएँ। दोस्तों, यह बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है क्योंकि इस सीजन में डेंगू फीवर प्रचुर रूप से अत्यधिक मात्रा में फैलता है, इसलिए हमें विशेष रूप से इन बातों का अपने घर पर उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, अगर हम एक स्पेसिफिक होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके लिए हमने आपके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाया है, उसको आप अच्छे से देखें। उसमें प्रॉपर होम्योपैथिक मदर टिंचर के कॉम्बिनेशन भी हैं और जो होम्योपैथिक बेस्ट
डेंगू का ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी पूरी जानकारी है। दोस्तों लगातार आप इस वीडियो से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही नए नए वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल बटन है उसको भी प्रेस